हेलो किड्स, आज हम व्याकरण बुक से चैप्टर 1 पढ़ेंगे। भाषा, लैंग्वेज। बच्चों, हम अपनी बात कहने के लिए जो कुछ बोलते हैं वही तो भाषा है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी, ये सब भाषाएं हैं जिसे हम बोलते हैं। आइए जाने कि हम भाषा का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। घर का दृश्य। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अच्छा, मैं तुम्हें अभी जल्दी से खाना बनाकर देती हूँ। भाषा का प्रयोग बोलकर तथा सुनकर हुआ है। बच्चा बोलकर अपनी माँ से खाना मांगता है और माँ सुनकर बच्चे के लिए खाना बनाकर देती है। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं दफ्तर का काम कर रहा हूँ। बच्चा पिता को देखकर बोलता है, क्या कर रहे हो? पिता सुनकर जवाब देता है, दफ्तर का काम कर रहा हूँ। ये भाषा है। खिलौनों की दुकान में। बच्चों, तुम्हें कौन सा खिलौना अच्छा लग रहा है? पिताजी, मुझे वह गुड़िया चाहिए। पिताजी बच्चों से पूछते हैं, आपको कौन सा खिलौना चाहिए? यह सुनकर बच्चे जवाब देते हैं कि मुझे गुड़िया चाहिए। विद्यालय का पहला दिन। बेटा, आपका क्या नाम है? मैडम, मेरा नाम राहुल है। टीचर बच्चे से पूछती है कि आपका क्या नाम है? यह सुनकर बच्चा बोला, मैडम, मेरा नाम राहुल है। भाषा में हम कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं, सोचते और समझते हैं। अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने के अपने अपने तरीके होते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। भाषा, लैंग्वेज। भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। ध्यान दीजिए, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तब हम उसे वह बात लिखकर अथवा बोलकर बताते हैं। उदाहरण, बोलना, सुनना। जब कोई कुछ बोलता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं। लिखना, पढ़ना। जब कोई कुछ लिखता है तब हम उसे पढ़कर समझते हैं। बच्चों, आप समझ गए ना कि सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना भाषा के प्रमुख कार्य हैं। भाषा के प्रकार। मन के भाव को हम 3 प्रकार से प्रकट करते हैं, बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा। इसी आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला, मौखिक भाषा। जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो बोलते हैं वो मौखिक भाषा है। दूसरा, लिखित भाषा। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है वो लिखित भाषा है। तीसरा, सांकेतिक भाषा। जो भाषा संकेतों के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो भाषा चिन्ह या इशारे द्वारा प्रकट की जाती है वो सांकेतिक भाषा है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। ध्यान दीजिए, हमारे देश के अधिकतर भागों में लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
आपको याद रखना है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना। लिपि भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। व्याकरण। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना या लिखना जाना जाता है। लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। व्याकरण। व्याकरण से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। हमने आज सीखा, पहला, हम बोलकर या लिखकर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरा, दूसरों की बातें पढ़कर या सुनकर समझते हैं। तीसरा, सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना भाषा के प्रमुख कार्य हैं।